सजेशंस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्विज डिस्कस करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। रिपब्लिक डे के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला प्रश्न करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 1950। हमें पता है कि 1950 में फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1950 को हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था। तो तब चीफ गेस्ट कौन थे? तो हम आपको कुछ टाइम भी देंगे, इसमें आपको ये जज करना है कि कौन थे फर्स्ट चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकर्नो। सुकर्नो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, उस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्नो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द ट्रेडिशनल वेन्यू फॉर द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड के लिए ट्रेडिशनल वेन्यू क्या होता है, यह आपको बताना है। आपके पास थोड़ा टाइम भी है, आपको जज करना है क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर होगा कर्तव्य पथ। ऑप्शन सी इसका यहां पे सही हो गया। इसको पहले राजपथ बोला जाता था, अब इसको नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। What is the theme of the 2024 Women Centric Republic Day Parade? ये इस बार की जो हमारी 75th रिपब्लिक ट्रेड है 2024 की, ये वीमन सेंट्रिक है, मतलब नारी शक्ति पर ज्यादा जोर देती है। जो वीमन सेंट्रिक ये परेड होने वाली रिपब्लिक डे, इसकी थीम क्या होने वाली है? तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि वीमन सेंट्रिक जो रिपब्लिक डे की परेड है 2024 की, इसकी थीम क्या होने वाली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ईयर्स हैज इंडिया सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे। इंडिया ने आज तक, हम कल की भी बात कर रहे हैं, मतलब 2024 तक कितने इंडिया ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिए हैं। 2024 तक इंडिया ने कितने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिए हैं, आपको आंसर देना है इसका। कितने किए? 60 किए हैं, 72 किए हैं, या 75 किए हैं, 99 किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75। 1950 से लेके 2024 तक इंडिया के 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो जाएगा। मतलब जो कल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं रिपब्लिक डे, वो हमारा 75th रिपब्लिक डे होगा। विच मिलिट्री कंटिजेंट लीड्स द मार्च पास्ट ऑन रिपब्लिक डे। जो मार्च निकाली जाती है, मार्च पास्ट निकाला जाता है रिपब्लिक डे पे, उसको कौन सी मिलिट्री इसको लीड करती है? कौन सी मिलिट्री मार्च पास्ट को लीड करती है? आपके पास ऑप्शन है इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फेंट्री। जो हमारी पैदल सेना होती है वो मार्च पास्ट को लीड करती है हमेशा। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही हो जाएगा। What is the name of aircraft display team performing at the parade? जो एयरक्राफ्ट की पावर को डिस्प्ले करने के लिए, स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करने के लिए जो टीम होती है, उसका नाम क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है सूर्य किरण ऑप्शन ए, या सरंग ऑप्शन बी, तेजस ऑप्शन सी, गरुड़ा ऑप्शन डी। इसका आंसर सही होगा सूर्य किरण। जो एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करती है, जो एयरक्राफ्ट डिस्प्ले करने के लिए टीम परफॉर्म करती है परेड के लिए, वो सूर्य किरण उसको। तो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। 7th प्रश्न है हमारा, हु वाज द फर्स्ट पीएम टू एड्रेस द नेशन ऑन रिपब्लिक डे इन 1950। 1950 में किस पीएम ने एड्रेस किया था नेशन को? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी। सही आंसर इसका हो गया जवाहरलाल नेहरू। 1950 में डेफिनेटली राजेंद्र प्रसाद तो उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एड्रेस किया था। 8th प्रश्न करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सल्यूट डरिंग द सेरेमनी। जो 21 तोपों की सलामी देते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? जो 21 तोपों की सलामी देते हैं, देखो जैसे नेशनल एंथम शुरू होने वाला होता है, तो तब जब शुरू करते हैं तो पहला गन शॉट किया जाता है, और आफ्टर जब नेशनल एंथम खत्म हो जाता है 52 सेकंड के बाद
दूसरा गन शॉट किया जाता है। इसी तरह 21 गन शॉट दिए जाते हैं इसमें। तो ये 21 गन शॉट का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे जब पहला ऑप्शन है वेलकम करता है चीफ गेस्ट का, जो हमारे आए होते हैं, ट्रेडिशन टू ऑनर हेड ऑफ स्टेट, नेशनल एंथम प्लेइंग, स्टार्ट ऑफ द परेड। तो इसका आंसर हो जाए ट्रेडिशन टू ऑनर हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट को ऑनर करता है ये 21 गन शॉट जो होता है, हेड ऑफ स्टेट को ऑनर, जैसे हेड ऑफ स्टेट हमारे प्रेसिडेंट, उनको ऑनर करने के लिए होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल फ्लावर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन? जब नेशनल सेलिब्रेशन हो रही है तो सबसे ज्यादा कौन सा फ्लावर डिस्प्ले किया जाता है? जब ये रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन हो रही होती है, कौन सा फ्लावर डिस्प्ले किया जाता है सबसे ज्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस। लोटस सबसे ज्यादा वहां पे डिस्प्ले किया जाता है जब सेलिब्रेशन चल रही होती है। What is the significance of the beating retreat ceremony held on the evening of January 29th? सबसे लास्ट वाली जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वो क्यों की जाती है? वो सेरेमनी क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी वो क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है? आपके पास ऑप्शन है जैसे एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ट्रिब्यूट टू आर्म्ड फोर्सेस, लाइटनिंग ऑफ इंडिया गेट, नेशनल परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। 29th को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड हो जाता है। Who will lead the all women tri-service contingent of 148 members? एक वीमन की, दोनों की, तीनों की, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की एक कॉन्टिजेंट निकलेगी, उनकी एक टुकड़ी निकलेगी, यहाँ पे परफॉर्म करेगी 148 वीमन की। उसको लीड कौन करेगा? कौन उसको लीड करेगा? आपके पास ऑप्शन है मेजर गीतिका चौधरी, कैप्टन भावना कांत, कैप्टन संध्या। तो ऑल वीमन ट्री सर्विस कॉन्टिजेंट को लीड करेगी कैप्टन संध्या। कैप्टन संध्या होगी ऑल वीमन ट्री सर्विस कॉन्टिजेंट को लीड करेगी कैप्टन संध्या। हु कंडक्ट्स द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिपब्लिक डे परेड टैब्लो? जो डिफरेंट स्टेट्स की झांकियां निकाली जाती है, जब मिनिस्ट्री की झांकियां निकाली जाती हैं, तो उस टैब्लो को, उन झांकियों को कौन सिलेक्ट करता है भी कौन सी झांकी परफॉर्म करेगी, कौन सी झांकी परफॉर्म नहीं करेगी? कई स्टेटों को निकाल भी दिया जाता है कि आप परफॉर्म नहीं करने वाले। कुछ ही स्टेटों की बहुत बढ़िया झांकियों को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस कौन, झांकियों को सिलेक्ट कौन करता है? ठीक है, आपके पास होगा मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपको इन ऑप्शन में से बताना है। तो ये डिसाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाए। जो झांकियों के सिलेक्शन की प्रोसेस होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करती है। विच सेरेमनी मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के एंड में कौन सी, मतलब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को एंड करने के कौन सी सेरेमनी रखी जाती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बीटिंग रिट्रीट, ऑप्शन बी है फ्लाई पास्ट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू द नेशन, ऑप्शन डी है रिपब्लिक डे परेड। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के एंड को दर्शाने के लिए सेरेमनी की जाती है वो बीटिंग रिट्रीट होती है। ऑप्शन ए हमारे यहां पे सही हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द रिपब्लिक डे परेड एज परेड कमांडर? परेड कमांडर को लीड करने के लिए फर्स्ट वीमन कौन सी थी? ठीक है, फर्स्ट वीमन कौन सी थी जिसने एज ए परेड कमांडर काम किया था रिपब्लिक डे के? तो ये कैप्टन तानिया शेरगिल थी, कैप्टन तानिया शेरगिल। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब यहां पे कैप्टन तानिया शेरगिल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूटीज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड? कितनी स्टेट्स और यूटीज रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? इस बार जो 2024 में होने वाला है रिपब्लिक डे, कितनी पार्टिसिपेट करने जा रही है स्टेट? आपके ऑप्शन है 15, 17, 16 और 18। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। 17 स्टेट्स हैं, 17 स्टेट्स अपनी 25 झांकियों के साथ पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही हो जाएगा। हाउ मैनी टैब्लो विल बी एग्जिबिटेड इन रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड में कितनी झांकियां दिखाई जाएंगी? तो ये
25 टैबलो। अब आप सोच रही होंगे यहाँ पे कि स्टेट्स तो वहाँ पे 17 हैं, तो झांकियाँ इतनी की कैसे होगी। कुछ मिनिस्ट्री और कुछ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट भी होते हैं, वो अपनी झांकियाँ लेके आते हैं। तो यहाँ पे 25 झांकियाँ निकालेंगे, 25 टैबलो होने वाले हैं इस परेड में। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। 25 टैबलो होंगे इसमें। Who among the following unfurls flag at Republic Day parade in Delhi? रिपब्लिक डे परेड में कौन झंडा लहराता है? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ये दिल्ली में जो स्पेशली होता है, जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में, उसकी बात कर रहे हैं। वहां पे कौन लहराता है झंडा? तो ये प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही हो जाएगा। Who was the chief guest at 74th Republic Day in 2023? 2023 में जो हम पीछे बना के हटे हैं, 74th रिपब्लिक डे मनाया था 2023 में हमने, वहां पे चीफ गेस्ट कौन था? आपके पास ऑप्शन है जो बिडेन, शेख हसीना, अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल लतीफ रशीद। तो इसका ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 74th रिपब्लिक डे 2023 में ये चीफ गेस्ट थे हमारे। विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेस रिपब्लिक डे परेड? इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज करती है दिल्ली में? मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। व्हाट इज द 9-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अलोंग रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे के साथ एक 9-day फेस्टिवल भी होता है, एक त्योहार। 9-day फेस्टिवल भी डिफरेंट कल्चर को दिखाने के लिए, डिफरेंट जैसे इनकी झांकियों के बारे में जानकारी देने के लिए 9-day फेस्टिवल मनाया जाता है। तो वो कौन सा फेस्टिवल होता है, उसका नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है देश पर्व, भारत पर्व, भारत फेस्टिवल, देश रंग। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भारत पर्व इसका सही होगा। ये 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलता है भारत पर्व। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया? जो 26 जनवरी 2020 को रिपब्लिक डे परेड हुई थी, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आपके पास ऑप्शन है प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी, साउथ अफ्रीका कहेंगे, प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो, प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलंडे, प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इनमें से कौन थे 26 जनवरी 2020 को हमारे चीफ गेस्ट रिपब्लिक परेड में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट जैर बोल्सोनारो। ये ब्राजील के प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो। Name the first person who was invited as the chief guest of the Republic Day Parade in India from Pakistan in 1955. 1955 से 5 में एक पाकिस्तान से पर्सन आया था जो एज ए चीफ गेस्ट आया था रिपब्लिक परेड में। उसका नाम बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है मलिक गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद जहीर शाह, राणा अब्दुल हामिद या नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मलिक गुलाम मोहम्मद। ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पाकिस्तान के। ये 1955 में हमारी रिपब्लिक डे परेड में ये एज ए चीफ गेस्ट आए थे। द सेकंड चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया इन 1951। गुलाम मोहम्मद तो सबसे पहले तो वो आए थे, सुकर्नो आए थे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और 1951 में कौन आए थे, ये आपका ये प्रश्न होता है। 1951 में सेकंड हमारी जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें कौन आए थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, जॉर्जी जुखोखोव, प्रिंस फिलिप, क्लीमेट वोरोशिलोव। इन ऑप्शन में से आपको बताना था कि हमारे सेकंड रिपब्लिक डे परेड में 1951 में कौन एज ए चीफ गेस्ट आए थे। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। आपका ऑप्शन हो गया त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। ये नेपाल के उस टाइम में किंग थे 1951 में, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द 2022 रिपब्लिक डे? जो 2022 में हमारा रिपब्लिक डे हुआ, उस टाइम हमारे चीफ गेस्ट कौन थे 2022 में?
जो हमारा रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आपके ऑप्शन है प्रिंस फिलिप, फ्रांकोइस होलंडे, हलीमा याकूब या नन ऑफ द अबव। आपको इन ऑप्शंस में बताना था कि 2022 में हमारे रिपब्लिक डे परेड में कौन चीफ गेस्ट थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि 2021 में और 2022 में ड्यू टू कोविड-19 किसी को भी नहीं बुलाया गया। 2021 में और 2022 में किसी को चीफ गेस्ट नहीं बुलाया गया, तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर डी आंसर हो जाएगा इसमें। वाई वॉज जनवरी 26 चूजन एज रिपब्लिक डे इन इंडिया? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बट फिर भी हमने 26 जनवरी को क्यों चूज किया, रिपब्लिक डे के रूप में क्यों चूज किया? तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये अपने गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है कि 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया था। ठीक है, इट्स द डेट व्हेन आईएनसी डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज इन 1930, इट मार्क्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1947, इट्स द बर्थ डेट ऑफ महात्मा गांधी, इट इज द डेट व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया। तो गिवन ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है। तो ये डेट था जब आईएनसी ने 1930 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना गोल डिक्लेयर किया था कि हम पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। इसलिए 26 जनवरी को अब 26 जनवरी 1950 को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पे सही हो जाएगा। द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली स्टार्ट्स फ्रॉम, जो रिपब्लिक डे परेड होती है दिल्ली में वो कहां से स्टार्ट होती है? होती तो वो कर्तव्य पथ पे है, ठीक है ना, पर कहां से स्टार्ट होती है? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है इंडिया गेट से स्टार्ट होती है, रेड फोर्ट से, राष्ट्रपति भवन से, पार्लियामेंट हाउस से। गिवन ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है। तो ये राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है, राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होते हुए ये इंडिया गेट जाती है और इंडिया गेट से रेड फोर्ट तक जाती है। तो ये परेड राष्ट्रपति भवन से स्टार्ट होती है। ऑप्शन हमारा सी यहां पे सही हो जाएगा। हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले कौन पर्सन थे? ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को डिजाइन करने वाले कौन पर्सन थे? आपके पास ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बीकाजी कामा, पिंगाली वेंकैया। गिवन ऑप्शन में से आपको अपना आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहां पे आपका। व्हेन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था एज ए नेशनल फ्लैग? ठीक है, आपके ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। गिवन ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर देना है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। Who was the chief guest on 26 जनवरी 1958 रिपब्लिक डे परेड ऑफ इंडिया? ठीक है, 1958 में जो हमारी रिपब्लिक डे परेड हुई थी 1958 में 26 जनवरी की, उसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? आपके ऑप्शन है, गिवन ऑप्शन है मार्शल ये जियांगिंग, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जॉर्जी जुकोव, प्राइम मिनिस्टर विगो कांपमन और नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बात बता दें। ये कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना से कोई लीडर थे, मार्शल ये जियांगिंग। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। मार्शल ये जियांगिंग ये चाइना के लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हु विल बी द परेड कमांडर एट 75th रिपब्लिक डे? जो 75th रिपब्लिक डे कल शुरू होने वाला है, कल होगा 75th रिपब्लिक डे, इसके परेड कमांडर कौन होंगे? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, ऑप्शन बी है कमांडर अनिल रस्तोगी, ऑप्शन सी है मेजर जनरल सुमित मेहता और नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन होंगे हमारे जो परेड कमांडर होंगे 75th रिपब्लिक डे में। तो लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार है, ये हमारे फर्स्ट परेड कमांडर होंगे। ठीक है,
परेड कमांडर होंगे 75th रिपब्लिक डे में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जो मेजर जनरल स्मिथ मेहता है ये सेकंड परेड कमांडर होंगे, मतलब इसको असिस्ट करेंगे भवनीश कुमार को। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पेस मिशन विल बी हाईलाइटेड इन द रिपब्लिक डे 2024 परेड? कौन सा स्पेस मिशन रिपब्लिक डे 2024 में हाईलाइट किया जाएगा, कौन से स्पेस मिशन को? ये हम प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसका आंसर दोगे। चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 या मंगलयान? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा स्पेस मिशन है जो रिपब्लिक डे 2024 की परेड में हाईलाइट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना भी हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।